शेखर दीक्षित जी, बैलेट बॉक्स इंडिया में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपके संगठन के बारे में और उसके उद्देश्य के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा नाम शेखर दीक्षित है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। 2003 में मैं नागपुर में एक कार्यक्रम में गया था। वहाँ मैंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वीपी सिंह साहब को सुना। उसके बाद उन्हीं के साथ में जुड़ गया। जुड़ने के बाद काफ़ी समय तक किसानों के लिए काम करता रहा। काफ़ी समय तक किसानों की और जो स्लम्स में लोग रहते हैं उनके बारे में समझने का प्रयास किया कि इनकी बेसिक समस्याएं क्या हैं, क्यों इनकी स्थितियां बेहतर नहीं होती हैं। राजा साहब ने भी बहुत उस समय मदद की, चीज़ों को समझाया। फिर 2007 और 6 में जनमोर्चा उन्होंने बनाई वापस। जनमोर्चा में जब दादरी आंदोलन हुआ अनिल अंबानी के खिलाफ, तब अनिल अंबानी के खिलाफ उस आंदोलन में दादरी की ज़मीन बचाने के लिए मैं लगा रहा। उसके कुछ दिन के पश्चात उनका स्वर्गवास हो गया, निधन हो गया। फिर किसान मंच छूट गया। जिन लोगों के कंधे पे किसान मंच था उन्होंने किसान मंच को छोड़ दिया। जो लोग जुड़े हुए थे वो अपने निजी मतलब और लालच की वजह से सब अलग अलग पार्टियों में चले गए। जैसे उस समय तत्कालीन राज बब्बर हमारे साथ जुड़े हुए होते थे, तो राज बब्बर जी हम लोग को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने संगठन भी छोड़ दिया। संगठन से उनको कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं रहा। ऐसा होता है पॉलिटिकल पार्टियों में, तो ये एक प्रथा है। उसके कुछ दिन के पश्चात मुझे ऐसा लगा कि काम नहीं बंद होना चाहिए, काम होना चाहिए। तो मैंने फिर शुरू किया। मैंने राजा साहब का नाम लेकर के शुरू किया। फिर किसान मंच काम करता रहा। 2010 के बाद हम लोगों ने उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अपनी इकाइयाँ मजबूत करी। फिर 2012 के बाद जब जनरल वीके सिंह रिटायर्ड हुए तो उनके साथ लखनऊ में, उन्नाव में बहुत सारी जगह कार्यक्रम किया। किसानों के मुद्दों को लेकर लोगों के बीच गए। फिर अन्ना आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका निभाई। 2013 के अन्ना आंदोलन में यूपी का कन्वीनर मैं था। मैंने फिर उनके साथ लड़ाई लड़ी। उत्तर प्रदेश की 2 बार यात्राएं करी। देश के 3 राज्यों में 3 बार घूमा, 3 बार काम किया और उसको निरंतर करता आ रहा हूं। हमारे संगठन का जो उद्देश्य है और जो हमारे लोगों की अपनी चाहत है वो है, जो रूरल एरिया बोलते हैं डिजिटल इंडिया में, जो ग्रामीण का इलाका है, ग्रामीण एरिया है, उससे बेहतर बनाना, उसे विकसित बनाना, उसका विकास करना। क्योंकि ग्रामीण ही में जो किसान है वही मजदूर है और जो उनका बेटा है वही सीमा पे जवान है। आप देखिए तो हिंदुस्तान में अगर सब कुछ किसी के पास है तो वो किसान के पास है, और सबसे अगर गरीब है तो वो किसान है। किसान के बच्चे अपने आप को किसान कहने में गर्व नहीं महसूस करते हैं। किसान के बच्चे अपने आप को कहीं बहुत अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। लोगों के मन में वही गंदी धोती और फटा हुआ कुर्ता किसानों की पहचान है। मैं पेशे से किसान नहीं हूँ, मेरे पास एक बिस्वा जमीन भी नहीं कि मैं किसानी करता, लेकिन उनके बीच रह के मैंने उनका दुख दर्द बहुत देखा, बहुत समझा। तो इसी विषय पे हम लोग काफ़ी समय से प्रयास करते आए, जंग जागरण करते आए, काम करते आए कि किस प्रकार कुछ बेहतरी कर सके। तो मूल विषय तो हमारा ये है कि ग्रामीण एरियो का भी विकास हो, ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास हो, उन लोगों का भी विकास हो जिनके पूर्वजों ने सब कुछ कुर्बान कर दिया हमारे लिए। आज हम उनको छोड़ के बड़े बड़े बिजनेसमैन और
चकाचौंध में बात चाहे संस्कृति की करें तो संस्कृत भी खराब कर रहे हैं, बात करें जो भारत का एकता थी आज एकता भी खत्म हो रही है, बात करें कि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते थे आज वो भी खत्म हो गया है। हम लोग भी सिर्फ चकाचौंध अंधाधुंध चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं। तो उद्देश्य तो हमारा यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो। शेखर जी, हम आपके 3-4 कार्यों के बारे में भी जानना चाहेंगे जो आपने अभी तक पूरे किए। देखिए, पूर्ण कार्य के लिए हमने ऐसे तो दादरी आंदोलन लड़ा, देश का बहुत बड़ा घराना है रिलायंस इंडस्ट्री, उससे जीत हासिल करी, वो जमीन किसानों की उनको छोड़नी पड़ी। हमने टांडा आंदोलन लड़ा था, उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर नगर के पास है, उसमें एनटीपीसी के खिलाफ था, उसमें भी किसानों को काफ़ी हद तक राहत मिली, जीत मिली। अखिलेश यादव की सरकार में ओलावृष्टि और जब सूखा से किसान परेशान था तो हमने बहुत मुआवजे की व्यवस्था करवाई। हमने भूमि अधिग्रहण बिल की जब अभी मोदी सरकार ने लाया और पूंजीपतियों को जमीन देने का काम किया, तब हमने भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ विरोध किया और बाद में सभी संगठनों की ताकत की वजह से वो बिल उनको वापस लेना पड़ा। तो ऐसे कई कार्य हैं जिसमें निरंतर करते आए हैं और मांग हमारी रही है किसान आयोग की, वो भी पूर्ण नहीं कर पाए हैं, लेकिन उसको भी करेंगे। हम आपके 3-4 ऐसे कामों के बारे में भी जानना चाहेंगे जो आप भविष्य में पूरा करना चाहते हैं। देखिए, एक ही ऐसा काम है, अगर वो मैं कर ले जाऊं तो देश के किसानों के लिए एक नई खुशहाली, नई सौगात होगी। वो है संवैधानिक किसान आयोग। अगर संवैधानिक किसान आयोग बन जाता है तो उसके बनने के बाद जिस तरीके से अत्याचार करके उनकी ज़मीनें कब्जा की जाती हैं, जिस तरीके से उनकी फसलों का सही मूल्य नहीं दिया जा सकता है, जिस तरीके से चीनी मिलें उनका पैसा रोक के बैठती हैं, उनमें दलाली करती हैं, इन सब में कुछ राहत आ जाएगी। और मुझे लगता है अगर इतना कर लिया तो मैं अपने किसान भाइयों के लिए बहुत कुछ कर पाऊँगा। और यही मेरा एक ऐसा काम है जिसको मैं फिलहाल तो अब भविष्य में पूरा करना चाहता हूँ। हमारा आपसे अगला सवाल है, आप जब इस तरीके के सामाजिक कार्य करते हैं, आपको प्रमुख तौर पर किस तरह की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में भी जानना चाहिए। देखिए, ऐसा है जैसे मैंने पहले भी कहा, चकाचौंध भागम-भाग का जमाना है, सभी व्यक्ति लाभ और हानि ढूंढते हैं, सबको अपने लाभ की चिंता है, दूसरे के विषय में कोई बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहता है। और ख़ासतौर से राजनेताओं में इसकी कमी आ गई है। नेता लोगों के साथ एक कमी हो गई है, वो ये सोचते हैं कि चुनाव के समय ही सब कुछ होना चाहिए, बाकी 4 साल कुछ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंज आते हैं। सरकार अपनी वादे पूरे नहीं करती है, जब उनसे हम बोलते हैं उन वादों के लिए तो वो उस पर वो हमको परेशान करते हैं, हम पे दबाव बनवाते हैं, सपोर्ट नहीं होता है। पब्लिक के साथ भी ऐसा है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग भी इंतज़ार करते रहते हैं। उनको फिलहाल गलत को गलत बोलना सीखना चाहिए। ऐसी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शेखर जी, हमारा अगला सवाल आपसे ये, आप किस तरीके का नीति परिवर्तन चाहते हैं जो आपके लिए बेहतर हो? देखिए, नीति परिवर्तन में ऐसा है कि हमारे देश में कानून जितने बने हैं मुझे लगता है वो पर्याप्त है। उन कानूनों में बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिसमें ताकत नहीं है, जिसका पालन नहीं कराया जा सकता है। अगर हम उनका सही से पालन करने लगे तो हमको और किसी नए कानून की कोई आवश्यकता नहीं है और वो बिल्कुल ठीक चलेगा। हमारा आपसे अंतिम प्रश्न, आपको किस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन से मदद मिलेगी, इसके बारे में जानना चाहिए। देखिए, सामाजिक परिवर्तन बस इतना है कि आप अपना लाभ ना सोच के समाज का लाभ सोचना शुरू कर दें। जिस दिन हर युवा समाज के लाभ की बात करने लगेगा, उस दिन देश अपने आप बदल जाएगा। उस दिन हमको या किसी को इसके लिए कुछ बोलने की, करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर युवा के अंदर ये शक्ति आ जाए कि वो समाज के लिए सोचना शुरू कर दे, तो बदलाव आने में बहुत समय नहीं लगेगा, बदलाव अपने आप हो जाएगा। धन्यवाद शेखर जी, हम आशा करते हैं आप इस तरीके से किसानों की लड़ाई और हक की लड़ाई आगे लड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।